वक्फ संशोधन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अंतरिम आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है, मगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले ही देश भर के कम से कम 15 मुस्लिम संगठनों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वैसे इस तरह का ऐलान पहले भी हुआ था, मगर बीच में पहलगाम हमले के बाद मुस्लिम संगठनों ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। लेकिन आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने वक्फ बोर्ड और इस्लाम को लेकर जो बातें कही, वक्फ और इस्लाम को लेकर जो बातें कही, उसके बाद से कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। एक साथ 15 संगठनों ने 13 जून की तारीख का ऐलान कर दिया है। पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस मसीह की बेंच में 3 दिनों के भीतर वक्फ संशोधन को लेकर किन किन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उधर सुप्रीम कोर्ट में ही चीफ जस्टिस एक वकील पर भड़क गए और 7,000 का जुर्माना लगा दिया। साथ में ये भी कहा कि सस्ती लोकप्रियता यानी अखबार में नाम छपवाने के चक्कर में मत पड़िए। इस पूरे मामले पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान की उम्र हो चुकी है मरने वाली। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि मैं कब से भविष्यवक्ता हो गया हूँ, तो ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। क्या कुछ उन्होंने कहा है उस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दिया है, जल्द से जल्द उन सबको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है इस चैनल पर एक न्यूज एजेंसी ने 2 स्ट्राइक भेजा है, तीसरी स्ट्राइक आते ही चैनल गायब हो सकता है और इसे बचाने के लिए हमें भारी भरकम रकम चुकानी है, यानी 18 लाख प्लस GST। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड, मोबाइल नंबर या फिर अकाउंट नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपकी आवाज बची रहे। अब पता नहीं आपको याद है या भूल गए, हाल ही में महाकुंभ के दौरान कुछ बड़बोले बाबाओं ने बहुत लंबी लंबी फेंकी। कह रहे थे कि ऐसा मंत्र फूकेंगे कि धरती के नक्शे से पाकिस्तान में गायब हो जाएगा। अब जब पाकिस्तान को गायब करने का मौका आया तो सारे बउआ खुद गायब हो गए, किसी का आता पता नहीं चल रहा है। और तो और कुछ ऐसे भी फर्जी बाबा हैं जो डायरेक्टर हनुमान जी से बात करते हैं और रावण से भी बतियाते हैं फोन पे। किसी का भूत भविष्य बताने लग जाते हैं, महिलाओं के चरित्र बताने लग जाते हैं, पर्ची निकालने लगते हैं। मगर इन सब की पूरी गैंग में से किसी ने नहीं बताया कि पहलगाम में आतंकी हमला होने वाला है। देश के काम नहीं आते, भारतीयों की जान खतरे में है। और तो और इसके बाद भी किसी ने नहीं बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनने वाली है। और सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद भी किसी ने नहीं बताया कि बहुत जल्द ट्रंप के दबाव में हमारे विश्वगुरु सरेंडर करने वाले हैं, सीज फायर होने वाला है और उसका ऐलान भी अमेरिका करने वाला है। यानी एक बात तो तय है कि हवाबाजी करने वाले जितने भी आबा बाबा ढाबा हैं, ये सब खाली जनता को टोपी पहनाने का काम कर सकते हैं। इनकी औकात में बस उतना ही है, देश और जनता के किसी काम नहीं आ सकते। दरअसल इनकी पूरी क्षमता, शक्ति या फिर टोपी पहनाने की कला, वो सब धोखा देकर जेब भरने तक सीमित है। इसके आगे ये कुछ नहीं कर सकते, खाली बरगला सकते हैं। मगर लंबी लंबी हाँक के अपना धंधा सेट करना अलग बात होती है, परंतु जब कोई संवैधानिक पद पर बैठ के कुछ बोले तो बात अलग हो जाती है। यूपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि पाकिस्तान की उम्र 75 साल हो गई है, बहुत जी लिया पाकिस्तान। यूपी के CM पहलगाम की घटना को सुनाते हुए ऐसा लग रहा है कि लोगों की भावनाओं को फिर से उबाल पैदा करना चाहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि हमने 24 के बदले 124 को मार दिया, यानी आतंकवादियों को हमारी सेना ने मार दिया। अब खबरदार जो किसी ने सवाल किया कि जब हमले से पहले ही जयशंकर ने यानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं, और फिर 22 अप्रैल को आतंकी हमला करने के बाद से जब लगातार ये चर्चा हो रही थी कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी क्या इतने मूर्ख हैं जो वो अपने उन्हीं अड्डों पर बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे कि अब आएगा गोला बम का, हमें उड़ाएगा? कम से कम भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को बताने के बाद तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे। और फिर जो पाकिस्तान खुद ही आतंकी पालता हो, क्या वो अपने आतंकवादियों को बचाएगा नहीं? क्या उससे पहले ही भगा नहीं देगा? ये सब सवाल अमृतकाल में नहीं किया जाता है। ये सब सवाल करेंगे तो देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। आगे यूपी के CM कहते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान को एक दिन ले डूबेगा। हालांकि ये बात तो सही है, पहले से ही ले डूबा है ही क्या? आगे यूपी के CM कहते हैं कि किसी पूज्य संत ने पहले ही घोषणा किया था कि पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। यूपी CM का कहना है कि सेना के जवानों की वर्दी पर हर भारतीय को गौरव करना चाहिए। बात तो सही है, इसमें कहने जैसा क्या है? हर भारतीय अपनी सेना पर गर्व करता ही है। मगर इन्होंने ये बात नहीं बताया कि भारतीयों को भारत की सरकार पर क्या करना चाहिए, मोदी सरकार पर क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री की चुप्पी पर क्या करना चाहिए।
ट्रंप के आगे सरेंडर पर क्या करना चाहिए? अब तक 4 आतंकी पकड़े नहीं गए, इस पर क्या करना चाहिए? आतंकी हमले के बाद भी हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए, पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए, आम जनता मारी गई, इस पर क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी पीड़ितों से मिलने तक नहीं गए, इस पर क्या करना चाहिए? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर क्या करना चाहिए? और तो और पूरी बेहयाई के साथ अपनी रगों में खून की जगह सिंदूर दौड़ाने लगे हैं, वो भी गरम गरम। यानी चुनावी लाभ लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। जगह जगह सेना के ऑपरेशन के नाम पर अपना चेहरा चमका रहे हैं, रेलवे टिकट तक को नहीं छोड़ा है, शहरों में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस पर देश को क्या करना चाहिए? कोई ये बताने वाला है क्या कि भारत की सरकार इतनी डरपोक कब से हो गई कि वो हमला करने से पहले पाकिस्तान को बताने लगी और ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान से सीज फायर करने लगी, और अब तक ये भी नहीं बताया कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब किसी के पास हैं? क्या यूपी के मुख्यमंत्री या फिर कोई भी अन्य भाजपाई ये बता सकता है कि इन सवालों पर देश की जनता क्या करे? गौरव करे कि शर्म महसूस करे? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आखिरी दिन सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। ये बात हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मगर सरकार के इस जवाब के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को निरस्त किए जाने तक विरोध और प्रदर्शन का आह्वान किया है। यानी कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं। और करीब 15 मुस्लिम संगठनों ने एक साथ आकर वक्फ बचाओ संविधान बचाओ नाम की एक राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। दरअसल 22 मई को चेन्नई प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पापनासम विधायक जवाहिरुल्लाह ने कहा कि 13 जून को एक सार्वजनिक सभा आयोजित की जाएगी। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, वाम मोर्चा और संसद में वक्फ विधेयक का विरोध करने वाले अन्य राजनीतिक दल भी यानी उनके स्टेट लेवल के नेता भाग लेंगे। इन्होंने कहा कि यह संशोधन भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा यह संशोधन मुस्लिम वक्फ संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें नष्ट करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आता है। संसद में अपनी संख्या का उपयोग करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने देश भर के करोड़ों मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और न्यायप्रिय नागरिकों की भावनाओं को, अधिकारों की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से न्यायपूर्ण संशोधन किया है। भाजपा इस विधेयक को संसद में लेकर इसलिए आई क्योंकि उनके पास बहुमत है। 3 कृषि कानून भी वो इसी तरह लाए थे, लेकिन मोदी सरकार को लोगों के विरोध के चलते इसे वापस लेना पड़ा। इनका कहना है कि वक्फ इस्लामी धर्मार्थ प्रथाओं का एक अभिन्न हिस्सा है, अंग है। जहां तक इस्लाम का सवाल है, दान या ज़कात और रमजान के उपवास से हज यात्रा की तरह ही अभिन्न अंग है। ये तब से अस्तित्व में है जब पवित्र पैगंबर मोहम्मद ने उस्मान से लोगों के इस्तेमाल के लिए अपना कुआं देने के लिए कहा था। द न्यूज़ मिनट की खबर के अनुसार जवाहिरुल्लाह ने आगे कहा कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के फायदे के लिए नहीं होता है, बल्कि व्यापक जनहित के लिए किया जाता है। मदुरै के एक कॉलेज का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादातर छात्र यहाँ मुसलमान नहीं हैं, यानी गैर मुस्लिम ही हैं। वक्फ संपत्तियों का लाभ सभी लोग पाते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि सिर्फ मुसलमान ही वक्फ संपत्तियां दान कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे धर्मों के लोग जो दान करना चाहते हैं वो दान यूं ही छीन लिया जाएगा इस कानून के जरिए। आगे उन्होंने कहा कि मस्जिद के लिए दस्तावेज देने की मांग पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि कई पुरानी मस्जिदें हैं जिनके निर्माण के लिए आधिकारिक कागजी कार्रवाई नहीं की गई। पंजीकरण के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए वे मस्जिदों को गैर वक्फ घोषित करने और उन्हें चुराने की योजना बना रहे हैं। बाबरी मस्जिद को खुलेआम नष्ट कर दिया गया, अब वे कानूनी तौर पर कई मस्जिदों को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अगले 3 महीने के लिए मदुरै और कोयम्बटूर समेत कई स्थानों पर वक्फ बचाओ संविधान बचाओ का आह्वान करते हुए सभाओं की योजना बनाई है। यानी पहलगाम हमले के बाद मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शनों का अपना कदम पीछे लिया था, क्योंकि उस वक्त देश पर संकट था। ऐसे में उन्होंने अपनी लड़ाई को थोड़ा सा पीछे रखा, उस वक्त देश के साथ खड़े रहे। मगर अब जब वहां सीमा पर शांति है थोड़ी सी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो एक बड़े जन आंदोलन का ऐलान होने लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के भीतर आखिरी दिन की सुनवाई में सरकार ने साफ साफ कह दिया कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, यानी कोई जरूरी हिस्सा नहीं है। इसे लेकर बहुत सारे लोग नाराजगी जताते रहे। अब आइए जरा देख लेते हैं कि मोटा मोटी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से संशोधन के पक्ष में क्या कुछ कहा। सरकार ने यह तर्क दिया कि वक्फ जो है वो अपनी प्रकृति से धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और जो संसद द्वारा पारित कानून है उसके साथ संवैधानिकता की धारणा है। सरकार का मानना है कि वक्फ भले ही इस्लामी अवधारणा हो, लेकिन ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि विधिवत रूप से बनाए गए कानून पर रोक लगाने में जल्दबाजी न करें। सक्षम विधायिका द्वारा पारित कानून पर रोक लगाना उचित नहीं है। सरकारी वकील ने कहा कि वक्फ अल्लाह के लिए है, इसे बदला नहीं जा सकता। अगर बाद में इसे असंवैधानिक पाया जाता है तो रद्द किया जा सकता है, लेकिन इस बीच अपरिवर्तनीय वक्फ बनाने के दुर्गामी परिणाम हो सकते हैं। 1923 से चली आ रही बुराइयों को खत्म करने के लिए यह कानून बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार का
दावा नहीं कर सकता। सरकार को वक्फ बाय यूजर सिद्धांत का उपयोग करके वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को दोबारा हासिल करने के लिए कानूनी अधिकार है। मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस संशोधन के विरोध में झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है कि दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे या वक्फ की संपत्ति पर सामूहिक कब्जा कर लिया जाएगा। वक्फ कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इसे कानून द्वारा मान्यता दी गई है। एक फैसले के मुताबिक अगर कोई अधिकार कानून के तहत प्रदान किया जाता है तो उसे कानून के तहत वापस भी लिया जा सकता है। यानी सरकार ये मानती है कि वक्फ कोई मौलिक अधिकार नहीं है और जैसा कि हम जानते हैं मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो सरकार कह रही है कि यह मौलिक अधिकार नहीं है, कानून से अधिकार दिया गया है, कानून से अधिकार वापस भी लिया जा सकता है। जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि नए संशोधन में अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन हो रहा है, यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि आखिर मैं सरकार को क्यों दिखाऊं कि मैं मुसलमान हूं, इसका फैसला कौन करेगा और मैं 5 साल तक क्यों इंतजार करूं। समझिए कि अगर कोई व्यक्ति दान करना चाहता है, वक्फ करना चाहता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि वो पिछले 5 साल से इस्लाम को मान रहा है। तो सवाल यह है कि इसका फैसला कौन करेगा और कोई व्यक्ति फैसला क्यों करवाए। उसकी संपत्ति वो उसको जहां चाहे वैसे खर्च करे या दान करे या फूंक दे, उड़ा दे। सरकार कौन होती है अड़ंगा लगाने वाली। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये गैर कानूनी संशोधन किए गए हैं, संपत्ति को छीनने के लिए किया गया है। कहीं भी किसी संपत्ति पर विवाद की आशंका से जांच होगी, कलेक्टर जांच करेंगे और कलेक्टर है सरकारी आदमी। ऐसे में जांच की कोई सीमा नहीं है। जब तक की रिपोर्ट नहीं आएगी संपत्ति वक्फ नहीं हो सकती, जबकि अल्लाह के नाम पर संपत्ति दी जाती है। एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, सरकार उसमें आर्थिक मदद नहीं दे सकती। सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि मंदिरों की तरह मस्जिदों में चढ़ावा नहीं आता, ये संस्थाएं दान से ही चलती हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि एक अन्य प्रावधान लाया गया है कि वक्फ करने वाले का नाम और पता, वक्फ करने का तरीका और तारीख मांगी गई है। लोगों के पास ये कैसे होगा? 200 साल पहले बनाए गए वक्फ मौजूद हैं। अगर ये वो नहीं दे पाते हैं तो 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा मुतवल्ली को। कानून की ये धारा अधिकारों का हनन करती है, यह अन्यायपूर्ण है और मनमाना है और अधिकारों का उल्लंघन भी है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल मानते हैं कि ये प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है, जहां पर सरकार ने अनुसूचित जनजाति मुस्लिम को वक्फ बनाने से रोकने का प्रयास किया है। यानी अनुच्छेद 25 के तहत जो अधिकार मिल रहे हैं उसे छीना गया है। सिब्बल कहते हैं कि मंदिरों की तरफ मस्जिदों में 2000-3000 करोड़ चंदे में नहीं आता, यहाँ वक्फ से ही सब कुछ चलता है। गैर मुस्लिमों के बोर्ड में शामिल होने को लेकर जो विवाद चल रहा है वो तो है ही, हमने कई बार आपको बताया है। कुल मिलाकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश सभी वकीलों का ये मानना है कि धार्मिक अधिकारों पर सरकार ये कानून लाकर अतिक्रमण कर रही है और न सिर्फ धार्मिक बल्कि संपत्ति संबंधी अधिकारों पर भी अतिक्रमण कर रही है। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने का यह सरकारी जुगाड़ है जो कानून के माध्यम से हो रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है वो कब देश के सामने आता है। तमाम मुस्लिम संगठनों को 13 जून को विरोध जताने की जरूरत पड़ती है या उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर अंतरिम रोक लगा देता है। अब चिंता की बात यह भी है कि जब मुस्लिम संगठन किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे तो भाजपाई सत्ता का रिएक्शन क्या होगा, नफरती चिंटू क्या करेंगे, गोदी मीडिया के लपड़ झंडिस क्या करेंगे, भाजपा IT सेल के गुर्गे क्या करेंगे, भाजपा के तमाम नफरती नेता क्या करेंगे। किसान आंदोलन के वक्त हमने देखा, CA NRC के वक्त भी देखा, महिला पहलवानों के आंदोलन के वक्त भी देखा। चिंता बस इसी बात की है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को किस स्तर पर बदनाम किया जाएगा और देश का माहौल कहां तक खराब किया जाएगा, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र कैसे बनाया जाता है यह हम सब ने देखा है। उधर पिछले दिनों नए चीफ जस्टिस BR गवई ने शपथ लिया। शपथ लेने के बाद जब पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे तो अधिकारियों ने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। इसे लेकर एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस BR गवई ने नाराजगी भी जताई और कहा कि महाराष्ट्र के अधिकारी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। ये छोटी बात है, कहनी नहीं चाहिए, मगर कह रहा हूं। मगर अधिकारियों को सोचना चाहिए कि उन्होंने जो किया क्या वो सही है। अब इसे लेकर एक वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वो भी चीफ जस्टिस गवई और AG मसीह की ही बेंच में मिल गए। ये वकील चाहते थे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, यानी भारत के चीफ जस्टिस को उचित सम्मान नहीं दिया। तो इन्होंने जनहित याचिका दायर कर दी। याचिका जब चीफ जस्टिस के पास पहुंची तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया और कहा कि सस्ते प्रचार के लिए ये प्रचार हित याचिका है, यानी जनहित याचिका नहीं, आपने प्रचार हित याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह की प्रथा की कड़ी निंदा करते हैं। हमारा मानना है कि संबंधित सभी लोगों को इस मामले में राय का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। चूंकि याचिकाकर्ता वकील 7 साल के अनुभव वाले युवा वकील हैं, इसलिए उन पर भारी जुर्माना नहीं लगेंगे, मगर 7,000 भरना पड़ेगा। चीफ जस्टिस गवई ने पहले ही अपील किया था कि अधिकारियों ने खेद व्यक्त कर दिया है, अब इस मामले को तूल न दिया जाए। इसके पहले चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम जुर्माना लगाकर याचिका खारिज करेंगे। इस तरह की याचिकाएं खाली अपना नाम अखबारों में छपवाने के लिए की जाती हैं। यदि याचिका करने वाले वकील सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं तो इन्हें चीफ जस्टिस द्वारा जारी प्रेस नोट पर ध्यान देना चाहिए था। दरअसल चीफ जस्टिस ने पहले ही बताया था कि जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस घटना के बारे में जिक्र किया तो अधिकारी उनसे मिलने आए और माफी मांगी, और इसके बाद अधिकारी तब तक चीफ जस्टिस के साथ थे जब तक कि उन्होंने वापसी की उड़ान नहीं भर ली। अधिकारियों ने माफी मांग ली, उन्हें गलती का एहसास हो गया तो चीफ जस्टिस ने उन्हें माफ कर दिया और अन्य लोगों से कहा कि अब इस मुद्दे को
तूल मत दीजिए, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को एक व्यक्ति के रूप में उनके साथ किए जा रहे व्यवहार की चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें केवल लोकतंत्र के एक अंग के प्रमुख के रूप में प्रधान न्यायाधीश के पद की गरिमा की चिंता थी। यानी B.R. गवई के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मगर B.R. गवई भारत की न्यायपालिका के मुखिया हैं और मुखिया के साथ जो हुआ वो चिंता का विषय था। मगर फिलहाल अधिकारियों ने माफी मांग ली। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मामले पर पानी ठंडा डालो, तब भी वकील साहब लोग मान नहीं रहे थे। बहरहाल अगर अखबारों में नाम छपवाने के लिए ही याचिका की गई थी, तब भी नाम तो छप ही गया। ये अलग बात है कि जुर्माने के साथ छपा है, गलत छवि के साथ छपा है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।